जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मुगल साम्राज्य पर बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से लगभग हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर में पहला कंफ्यूजन रहता है कि सभी का कार्यकाल को याद करना। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बाबर का पहले कार्यकाल है, किसका कार्यकाल पहले है। तो आज इस सभी को कार्यकाल को ट्रिक बाई ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, जो आज के बाद जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा इसको, ठीक है। तो क्या है ट्रिक मेरा? भाजसा। क्या है? भाजसा। बी से क्या हो जाएगा? बाबर, जिसका कार्यकाल कितना है? 1526 से 1530 तक। एच से हुमायूं, एच से हुमायूं, जिसका कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक है। एस से क्या होता है? अकबर, अकबर का कार्यकाल कितना होता है? 1556 से 1605 तक होता है। इसके बाद जे, जे से जहांगीर, 1605 से 1627 तक इसका कार्यकाल है। इसके बाद एस, एस से किसका? शाहजहां, जिसका कार्यकाल 1627 से 1657 तक है। इसके बाद लास्ट में किसका? औरंगजेब, ए से औरंगजेब, इसका कार्यकाल कितना है? 1658 से 1707 तक। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आप लोग इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, मुगल कालीन प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल कालीन प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो विरासत कहा जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। मुगल कालीन प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता है? तो मुगल कालीन प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता है, ठीक है। मुगल कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मुगल कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम होता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की दृष्टि से सम्राट के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूबा हो जाएगा। क्या था? सूबा, जो प्रशासन की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में राजस्व वसूलने का मुख्य तरीका क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन घ, यानी भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व के द्वारा। और कौन था इसका? तो टोडरमल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार किसके हाथ में था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सम्राट के हाथ में था। मुगल कालीन प्रशासन में किसके हाथ में था? सम्राट के हाथ में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? तो प्रधानमंत्री का था। किसका था? प्रधानमंत्री का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन था? तो वो वजीर था। कौन था? वजीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन था? केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में जल सेना का प्रधान कहलाता था? तो मीर ए बहर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन घ, मीर ए शमा कहलाता था। क्या कहलाता था? मीर ए शमा कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में शाही तोपखाने का प्रधान क्या कहलाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मीर ए आतिश कहलाता था। क्या कहलाता था? मीर ए आतिश कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दरोगा ए डाक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन का राइट आंसर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के प्रशासन में सूबों की कुल संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। सूबों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल काल में जिला यानी सरकार स्तर पर सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो फौजादार होता था। कौन होता था? फौजादार, ठीक है। मुगल कालीन प्रशासन में दीवान किस मंत्री को कहा जाता था? तो वित्त मंत्री को दीवान कहा जाता था। मुगल काल में धार्मिक उत्सवों का प्रबंध कराने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मीर ए तुजक कहा जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर घ। मुगल कालीन प्रशासन में काजी ए कुजात का संबंध किससे था? तो ये न्याय से था। किससे था? न्याय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में अम्ल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो अम्ल गुजारी कार्य का भू राजस्व का मूल्यांकन तथा संग्रहण करना ही इसका कार्य होता था। जो कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित था? तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। मुगल कालीन प्रशासन में सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा अपनाई गई मनसबदारी व्यवस्था का किससे ग्रहण की गई थी या फिर किससे उधार ली गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलों से ये लिया गया था। कहां से? ऑप्शन ख।
कहाँ से लिया गया था? मंगोलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य एशिया से हुई। कहाँ से हुई? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि और आय था। क्या था? कृषि और आय था। ठीक है। दससाला प्रथा कब लागू हुआ? तो दससाला प्रथा 1580 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1580 में। भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल सम्राट की भूमि कितने वर्गों में विभाजित किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट में बताइए आप लोग। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये जनरली आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे प्रति भूमि कहा जाता था। कौन सा भूमि? प्रति भूमि। मुगल काल में सबसे प्रचलित सोने का सिक्का क्या था? तो मोहर था। सबसे प्रचलित सोने का सिक्का कौन था? तो मोहर था। किस नाम के पत्र पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद मुगल सेना का वेतन दिया जाता था? सरखत एक क्या था? पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को वेतन दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह की सेनाओं में निम्न में से कौन सी सेना सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर घुड़सवार। कौन सा सेना? घुड़सवार सेना होती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में शत्रु सुदूर किससे कहा जाता था? शत्रु सुदूर किससे कहा जाता था? तो सद्र उस सुदूर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मनसबदारी को मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे नकदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नकदी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र बयाना था। कौन सा था? बयाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता था? तो सूती एवं रेशमी वस्त्र का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मनसबदारी किसे कहा जाता था? तो जागीर के बदले सेना में सेवा करने वाले को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सदर किसे कहा जाता था? तो धार्मिक मामलों का प्रमुख जो होता था उसे ही कहा जाता था। मुगल काल में पट्टा का क्या अर्थ था? तो मुगल काल में पट्टा का अर्थ था भूमि का उपयोग करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? वजीर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन प्रशासन में दीवान के पद पर सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? तो असद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असद खान ने औरंगजेब के शासन में दीवान के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? तो ये 31 वर्ष तक कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में कानूनगो को क्या कार्य होता था? तो इसका कार्य क्या होता था? तो भूमि के रिकॉर्ड को रखना, करों का आकलन करना, न्यायिक मामलों का सहायता करना और भूमि का रिकॉर्ड उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर घ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों